नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने साझा करने वाला हूं और जानकारी का विषय यह है कि 28 नवंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक बुध जो है वह तुला राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए है कि जब बुध तुला राशि में थे तो तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र जो है यह बुध के परम मित्र है क्योंकि वह दैत्यों के गुरु हैं। परंतु जब यह वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो वृश्चिक राशि के स्वामी जो होते हैं वह मंगल होते हैं और मंगल से बुध की शत्रुता होती है। तो मैं बताऊंगा कि मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वालों तक के लिए इसका क्या क्या शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको कौन सा उपाय करने से कुछ इसकी अशुभता में कमी आएगी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को पहले समझिए। जब बुध तुला राशि से वृश्चिक राशि में जाएंगे उस समय 17 दिसंबर तक यह रहेंगे वृश्चिक राशि में और साथ में जो है उनके सूर्य भी विराजमान रहेंगे, यानी बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। परंतु साथ में केतु भी विराजमान रहेंगे क्योंकि केतु जो है यह वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है कि सूर्य और केतु का साथ में विराजमान होना ग्रहण योग की व्युत्पत्ति कर रहा है और साथ में बुध आदित्य योग की व्युत्पत्ति कर रहा है। यानी यहां पे बुध जो है पूर्णता शुभ फल नहीं दे सकते हैं। क्यों, मैं बताता हूं। वृश्चिक राशि जो होता है वह स्त्रीलिंगी कारक राशि है। जी हां, इसमें जब बुध प्रवेश करते हैं, बुध क्या है? दोगला ग्रह है, न्यूट्रल ग्रह है और यह जो है कह सकता हूं कि मध्यमा ग्रह है। मतलब यह न पूर्णता स्त्री है और न पूर्णता पुरुष है। तो ऐसी स्थिति में बुध मनुष्य को जिद्दी, कामुक, स्वार्थी, व्यर्थ के पैसों को खर्च करने वाला और ऋणी बनाने का प्रयास करेगा। तो यह तो सत्यापित हो रहा है कि आपको इन सभी परेशानियों से बच करके रहनी है। जी हां, और महत्वपूर्ण बात सुनिए क्या है। बुध इसलिए हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बुध जो है यह सीधा व्यापार का कारक है। हमारे मन की जो क्रियाएं मन में चलती हैं वह बुध करवाता है और जो आपके मन में चलेगी वह वाणी के द्वारा आप सामने वाले को रिप्रेजेंट करेंगे, तो यह बुध करवाता है। अतः वृश्चिक राशि में बुध रहेंगे तो आपको मन पे और वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा क्योंकि यह मनुष्य के बौद्धिक स्तर को और चतुराई को बढ़ाता है और विवेक का कारक होता है। तो ऐसी स्थितियों में सभी व्यक्तियों को अपनी चतुराई पे कायम रहना पड़ेगा, अपने विवेक को बढ़ा करके रखना पड़ेगा और साथ में जो है अपनी दार्शनिक विद्या को और अपनी बुद्धि को पूर्णता नियंत्रण में रखना पड़ेगा। यानी वृश्चिक राशि में बुध का जाना बहुत ज्यादा अशुभ नहीं है क्योंकि साथ में बुध आदित्य योग है। फिर भी आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बुध किन किन क्षेत्रों वालों के लिए सीधा प्रभावित करता है। बुध जो है चिकित्सक, लॉयर, लेक्चररशिप, जो मनुष्य नए नए योजनाएं बनाता है यानी योजनाओं से रिलेटेड कर्म क्षेत्र, वकालत, व्यापार, सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, एमबीए, जो व्यक्ति वाहन का शोरूम रखे हुए वाहन का क्रय विक्रय और साथ में डायरेक्ट मैथमेटिक्स को यह रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति कह सकता हूं कि प्रकाशक के कर्म क्षेत्रों में है, मेडिसिन, घरेलू मेडिसिन और दूध वगैरह का व्यवसाय करते हैं यानी डेयरी फार्म चलाते हैं या होटल्स या फूडिंग से रिलेटेड कामों में है, तो आपके लिए यह समय थोड़ा सा संघर्षमय रहेगा। अतः मैंने बताया कि बुद्धि का प्रयोग करना है और कर्ज से बच करके रहना है। अगर वर्ल्ड की स्थिति की बात मैं करूंगा तो वर्ल्ड में भी कई देशों में पैसों को लेकर के थोड़ी विवाद होने की संभावनाएं रहेंगी। कुछ बड़े नेताओं के जुबान से गलत वर्डों का प्रयोग होगा जो एक दूसरे देश पे वैचारिक मतभेद की स्थिति में आ सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको सीधा बताता हूं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न वाले बुध का राशि परिवर्तन
28 नवंबर से लेकर के 17 दिसंबर के मध्य में क्या क्या शुभ और लाभकारी फल और क्या उपाय है देने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। मेष लग्न मेष राशि वाले, मेष लग्न मेष राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपके कुंडली के 8वें घर में विराजमान हो जाएंगे और बुध आपकी कुंडली में तृतीय घर के और छठे घर के मालिक होते हैं। मेष लग्न के स्वामी मंगल होने के कारण, यह मंगल की राशि में जाने के कारण बुध के प्रभाव में, शुभ प्रभाव में निश्चित तौर पे कमी आएगी। अतः इस समय जो है सूर्य और बुध का साथ में रहने के कारण जो व्यक्ति सरकारी कर्म क्षेत्रों में है उन लोगों के लिए तो लाभ के योग निश्चित तौर पे बनेंगे। प्रशासनिक लोगों के लिए लाभ के योग निश्चित तौर पे बनेंगे। बुद्धिमत्ता से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए तो लाभ के योग निश्चित तौर पे बनेंगे। इसके अलावा जो है छोटे भाई बहनों के कारण थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। सरकार के पास जो टेंडर फंसे हुए हैं, आपके कॉन्टेक्ट तो अच्छे होंगे, कुछ पैसे फंसे हुए हैं लेकिन कुछ ही निकलेंगे, कुछ रुक जाएंगे। छोटे भाई बहनों के लिए आप कुछ बड़ा कर्म क्षेत्र करेंगे, यानी छोटे भाई बहनों के कारण थोड़े पैसे खर्च होने के योग बनेंगे। और साथ में जो है छठे घर के अधिपति होने के कारण जो बड़े लोन लेना चाहते हैं उनको तो लोन मिल जाएंगे, लेकिन जो कर्ज की समाप्ति करना चाहते हैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो है, क्योंकि छठा घर जो होता है नौकरी में स्थितियों को बैलेंस और अनबैलेंस करने का होता है, तो बुधादित्य योग रहने के कारण जो व्यक्ति नौकरियों में उनके लिए तो ठीक स्थिति रहेगी, लेकिन जो व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में है उनके लिए थोड़ा सा तनाव, शत्रुता बढ़ने की संभावनाएं और अस्थिरताएं और रिश्तेदारों से मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा पेट, पैर में और नसों की समस्याओं से रिलेटेड थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। क्योंकि बुध 8वें घर में बैठा हुआ है मेष लग्न और मेष राशि वाले, तो आपको जो है कुछ घरेलू मतभेद होने की संभावनाएं, ससुराल पक्ष से थोड़ी अस्थिरताएं होने की संभावनाएं, या कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो उसमें विवाद होने की संभावनाएं हो सकती हैं। अतः इस समय आप शांत रहेंगे और गणेश जी का पूजा करेंगे तो इस समस्याओं से निश्चित तौर पे आप बच सकते हैं। मेष लग्न और मेष राशि वाले। वृष लग्न वृष राशि वाले, जब बुध आपकी कुंडली में जो है राशि परिवर्तन करेंगे तो बुध आपकी कुंडली के 7वें घर में विराजमान रहेंगे और बुध आपकी कुंडली में धन स्थान के मालिक है और पंचमेश भी है। तो मैंने बताया कि वृश्चिक राशि में बुध जिद्दी, कामुक, स्वार्थी, व्यर्थ का खर्च करने वाला और ऋणी बनाएगा, तो इन चीजों पे आपको नियंत्रण रखना है। इसके अलावा साझा व्यापार में आपकी बढ़ोतरी होगी, दाम्पत्य जीवन में आपकी सफलताएं मिलेंगी। साथ में जो है सरकारी कर्म क्षेत्रों वालों में जिनकी नौकरियों में अस्थिरताएं चल रही थी वह समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जो नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। प्रेम संबंध आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे, प्रेम से विवाह के योग बनेंगे, नए विवाह के रिश्ते भी बहुत हद तक आपके जो है आ जाएंगे। यही नहीं, 5वें घर के अधिपति होने के कारण जो है बुध आपको जो है शिक्षा में उन्नति देगा। संतान संबंधी जिनको कष्ट हो रहे थे, जिनके गर्भ से रिलेटेड समस्याएं चल रही थी, संतान ही कंसीव नहीं हो रहा था, वह समस्याएं भी दूर होंगी। इसके अलावा जो है नए नौकरियों का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। साथ में जो है मन की शांति होगी, धन की बढ़ोतरी होगी और कर्ज से मुक्ति सीधा सीधी बुध आपको कराएगा। जो व्यक्ति सरकारी नौकरियों के लिए कर्म क्षेत्रों में थे उनके लिए नए ऑफर आएंगे और मार्केटिंग सेक्टर वालों के लिए और फाइनेंस वालों के लिए टारगेट पूरा होने की संभावनाएं 100% 100% गारंटी है। फिर भी बुध के बल को और अच्छा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लाभ की प्राप्ति हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पूरे के पूरे 28 नवंबर से 17 दिसंबर के मध्य में जो है दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। इससे क्या होगा कि बुध की 7वीं दृष्टि लग्न में पड़ने के कारण आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा में निश्चित तौर पे वृद्धि करवाएगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध तो आपके स्वतः लग्नेश ही हैं और यह वृश्चिक राशि में जाएंगे। फिर भी इसमें क्या होगा कि बुध के वृश्चिक राशि में यानी स्त्रीलिंगी राशि में जाने का कोई विशेष अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः बुध जो है आपको क्या बेनिफिट देगा, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में लग्न के मालिक और इसके अलावा संपत्ति के मालिक होते हैं, तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करवाएगा। रुके हुए काम रुकेंगे। कुछ लोग आपको बदनाम किए थे या झूठे आरोप में फंसा दिए थे, इन समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। संपत्ति के रजिस्ट्री होने के चांसेस बन जाएंगे। वाहन का सुखों की प्राप्ति होंगे। फाइनेंस रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए टारगेट पूरे होंगे। इसके अलावा फूडिंग से रिलेटेड लोगों के लिए जो है
व्यापार में नए आयाम प्रारंभ होंगे, माता से संबंध बहुत अच्छे होंगे, घरेलू झगड़े समाप्त होंगे, कोई पुराने स्टाफ्स आपके चले गए थे जिसके कारण आपका धंधा बंद हो गया था, वह स्वतः ही वापस लौट के आ जाएगा। इसके अलावा बुध क्योंकि छठे घर में बैठेंगे तो यह आपको जिन लोगों को नौकरी में बदनाम कर दिया गया था, या फंसा दिया गया था, या टर्मिनेट कर दिया गया था, या घूस के झूठे आरोप लगा दिए गए थे, उन समस्याओं से मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आपको 100% मुक्ति मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पदोन्नति या प्रमोशन में आपका स्थान परिवर्तन हो रहा था, अमन चाहा जगह पोस्टिंग जो नहीं मिल रहा था वो पोस्टिंग आपको मिल जाएगा। और छठे घर का बुध जो है कर्ज से मुक्ति के साथ शत्रुता भी आपकी मित्रता में बदल जाएंगी, और वह स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिश्ते आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले। फिर भी बुध के बल को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 28 नवंबर से 17 दिसंबर के मध्य में गायत्री मंत्र का जाप करिए, और कोई भी शुभ काम करने जाने से पहले माता दुर्गा का नमन करके निकलिए घर से। कर्क लगन कर्क राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपकी कुंडली में वह स्थान के अधिपति रहेंगे और पराक्रम स्थान के अधिपति रहेंगे। कर्क लगन कर्क राशि वाले, शास्त्र यह कहता है कि त्रिकोण अधिपति कभी भी अशुभ फल नहीं देता है, लेकिन क्योंकि बुध जो है केतु के साथ विराजमान है और सूर्य के साथ विराजमान है तो अष्टावस्था में भी इनकी स्थिति रहेंगी। अतः यह समय आपके लिए, मैं यह नहीं बोलता हूं कि खराब है, परंतु वह स्थान का अधिपति होने के कारण वह स्थान का फल को तो वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि लग्नेश चंद्रमा है तो लग्नेश तो उनके शत्रु हैं। अतः कर्ज में बढ़ोतरी करवाएगा, केस मुकदमा से रिलेटेड कुछ फैसले जो आपके आने वाले हैं वह आएंगे, लेकिन पूर्णतः फैसले आपके फेवर में नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर आप चतुराई से काम करेंगे, वाणी पर नियंत्रण रखेंगे और अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में रहेंगे तो आपको उनसे सफलताएं मिल जाएंगी। तीसरे घर के अधिपति होने के कारण सरकारी टेंडर आपको मिल जाएंगे। छोटे भाई बहनों में जो मतभेद चल रहे थे वह समाप्त हो जाएंगे। छोटे भाई बहन जो है आपके पैसों का मिसयूज कर रहे थे जिसके कारण आप बहुत परेशान जो हो रहे थे, उनसे फाइनली जो है आपकी मुक्ति मिल जाएंगी। रिश्तेदारों से मतभेद समाप्त होंगे। यही नहीं, सरकार के पास फंसा हुआ पैसा है वह निकल जाएगा। अपनी बुद्धि और चतुराई के बल पे जो है आप कर्ज को मुक्ति कर पाएंगे। और पांचवें घर के अधिपति होने के कारण कर्क लगन और कर्क राशि वाले बुध जो है आपको शिक्षा संतान में जबरदस्त लाभ देगा। फाइनेंस, फूडिंग, एचआर, मैनेजमेंट से रिलेटेड लोगों के लिए विशेष लाभकारी रहेगा, क्योंकि पांचवा घर तो उसी का होता है। जिनकी नौकरियों में परेशानी चल रही थी या नौकरियां रुकी हुई थी या ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा था, वह समस्याएं भी आपके समाप्त हो जाएंगे। यही नहीं, कर्क लगन और कर्क राशि वाले संतान जिनका नहीं हो रहा था उनके संतान होंगे। जो सिर दर्द, हार्ट से रिलेटेड और गले से रिलेटेड यानी फेफड़ों से रिलेटेड परेशानियों से ग्रसित थे, वह समस्याएं भी कर्क लगन और कर्क राशि वाले ठीक हो जाएंगे। अब महत्वपूर्ण बात यहां पे यह भी देखिए, जब यह परिवर्तन होगा तो इनके प्रेम संबंध खराब चल रहे थे या फिर आप किसी को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, सामने वाला आपको महत्व या वैल्यू नहीं दे रहा था, वह समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि कर्क लगन और कर्क राशि वाले जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आय स्थान को अपनी 7वीं दृष्टि से वृषभ राशि को देखेगा। वहां पे राहु भी बैठे हुए हैं जो इनके परम मित्र हैं। अतः यह क्या करेगा, अचानक धन की प्राप्ति करवाएगा, कर्ज मुक्ति के लिए यह बाध्य रहेगा और साथ में विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग बनेंगे। नए नौकरियों के लिए 100% चांसेस बनेंगे, वह प्राइवेट हो या सरकारी हो। फिर भी वह स्थान के अधिपति हैं तो खर्च के योग को बचाने के लिए आपको 28 नवंबर से 17 दिसंबर के मध्य में घर से निकलते समय सौंफ खा करके निकलना है। तो देखिए कि रुके हुए काम बनने प्रारंभ हो जाएंगे। कर्क लगन कर्क राशि वाले, सिंह लगन सिंह राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करना चाहूं, जब बुध राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपकी कुंडली में धन और आय के मालिक होते हैं और यह केतु के साथ रहेंगे, सूर्य के साथ रहेंगे चतुर्थ स्थान में। तो केतु तो चतुर्थ स्थान में क्या कर रहा है कि प्रॉपर्टी नहीं परचेज होने दे रहा है, वाहन परचेज नहीं होने दे रहा है, परेशान है। या तो आप वाहन लेना चाहते हैं तो वो वाहन ही बिक जा रही है, या वेटिंग में चले जा रही है। संपत्ति लेना चाहते हैं तो पैसे का जुगाड़ नहीं हो रहा है, या सामने वाला आपको धोखा दे रहा है। तो यह समस्या जो है सिंह लगन और सिंह राशि वाले सबसे पहले आपके समाप्त हो जाएंगे। द्वितीय घर के अधिपति हैं। 28 नवंबर से 17 दिसंबर के मध्य में आपके प्रेम संबंध भी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उनके अफेयर भी ठीक हो जाएंगे।
साथ में विवाह के योग 100% बनेंगे और अच्छे मित्रों का सहयोग मिलेगा। वाणी पे आपके नियंत्रण आ जाएंगी और लोगों के साथ आप एक अच्छा जो है वैल्यूएबल टाइम व्यतीत करेंगे। आय स्थान के अधिपति होने के कारण घर के बड़े, वह कोई भी हो, बड़े भाई हो, चाचा हो, मामा हो या आपके शुभ चिंतक हो, उन लोगों से तालमेल आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग अच्छे बन जाएंगे। संपत्ति का योग के साथ में जो है माता से रिश्ते के साथ पिता से भी रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। फिर भी मैं यही बोलना चाहूंगा सिंह लगन और सिंह राशि वाले, क्योंकि ये स्त्रीलिंग कारक राशि पे बैठा हुआ है, तो आपको अपने क्रोध पे और अपने खुद के स्वार्थ पे नियंत्रण रखना और खर्च करने से पैसे बचने हैं। और चाहते हैं कि बुध के बल को बढ़ाएं, क्योंकि 7वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र में पड़ने के कारण उच्च उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क भी होंगे, तो उतने ही आलोचनाओं भी कभी शिकार होना पड़ सकता है आपको। तो आपको क्या करना है, पूरा 28 नवंबर से 17 दिसंबर के मध्य में सिंह लगन और सिंह राशि वाले आपको गणेश चालीसा का पाठ करना है या फिर ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करना है। कन्या लगन कन्या राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के और लग्न के मालिक रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र तो स्पष्ट तौर पे बोलता है कन्या लगन और कन्या राशि वाले कि कोई भी राशि परिवर्तन हो उससे मतलब नहीं होता अगर लग्नेश की स्थिति अच्छी हो, यानी लग्नेश कहीं भी अशुभ फल नहीं देता है क्योंकि वह केंद्र का मालिक होता है। तो अब देखिए क्या है कि बुध आपकी कुंडली में तृतीय घर में केतु के साथ और सूर्य के साथ विराजमान हो जाएंगे। तो क्या हो रहा था, जब केतु के साथ विराजमान था तो माफ करेंगे, जब केतु तीसरे घर में विराजमान था तो विवाह में बाधा उत्पन्न कर रहा था, आय में बाधा उत्पन्न कर रहा था और गलत गलत आपके मन में थिंकिंग डेवलप कर रहा था और साथ में कॉन्फिडेंट को कमजोर कर रहा था, पराक्रम में कमी कर रहा था। तो जब ये तीसरे घर में जाएंगे ना तो आपको पराक्रमी बनाएंगे, नए नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे, उच्च प्रकार के लोगों के साथ संपर्क स्थापित होगा, पिता से आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे, सम्मान की प्राप्ति होगी क्योंकि लग्नेश सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाए हुए हैं जो अत्यधिक शुभ और लाभकारी योग होता है। सरकार के द्वारा रिश्ते अच्छे होंगे, पॉलिटिक्स में कुछ मंत्रालय पद की प्राप्ति हो सकती है, किसी चीज का जो है आपको जो है मीडिया प्रभारी बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो है बॉस से मतभेद जो चल रहे थे या कुछ ऐसे काम जो आपके पिता के द्वारा ही संभव था वह भी हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि लग्न के मालिक हैं बुध, तो बड़े बड़े आपके मन में आइडियाज आएंगे, उच्च क्वालिटी के विचार डेवलप होंगे। आप पराक्रमी होने के कारण इस बार आप कठोरता से हर काम को करेंगे, क्योंकि हर बार जो है कन्या लगन और कन्या राशि वाले आप प्यार से करते हैं तो इसका बहुत लोग नाजायज फायदा उठा लेता है। 9वें स्थान पे दृष्टि है इनकी 7वीं, तो भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक यात्राएं करवाएगा, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ हो सकता है कि विदेश की यात्राएं भी कराएं, सरकारी नौकरी में भी आपको लाभ देने के चांसेस बनते हैं। फिर भी बुध के बल को और अच्छा करना चाहते हैं कन्या लगन और कन्या राशि वाले, तो पूरा 28 नवंबर से 17 दिसंबर के मध्य में जो है आप गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करिए या फिर घर से निकलते समय किशमिश खा करके निकलिएगा, यह थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा। तुला लगन तुला राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो बुध आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में द्वितीय स्थान में विराजमान रहेंगे। तुला लगन तुला राशि वाले, बुध आपकी कुंडली में जो होता है यह भाग्य के मालिक होते हैं, यानी त्रिकोण अधिपति होते हैं। शास्त्र भी कहता है भाग्य का मालिक धन स्थान में चला जाए या फिर धन स्थान का संबंध भाग्य स्थान से हो तो एक प्रबल राज्यों को उत्पत्ति करता है, और साथ में सूर्य के साथ बैठ करके जो है यह बुधादित्य योग की भी उत्पत्ति कर रहा है। अतः अगर क्रोध, कामुकता, जिद्दीपन और व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण करते हैं और वाणी पर नियंत्रण करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन अच्छे हो जाएंगे, लव रिलेशन आपको बहुत अच्छा रहेगा, नए विचार उत्पन्न होंगे, नए लोगों का संपर्क स्थापित होगा, परिवार के लोग आपकी महत्व को समझेंगे और परिवार के लोग जो है आपको महत्व देना भी चालू करेंगे। इसके अलावा कुछ पुराने मित्रों से संपर्क स्थापित होंगे, कुछ पार्टनर्स नए मिलेंगे जो व्यापार के आपको आगे बढ़ाएंगे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इसके लिए जो है आप नए नए कर्म क्षेत्रों का निर्माण करेंगे।
इसके अलावा जो है द्वितीय स्थान में स्थित होने के कारण जहां जहां आपके पैसे फंसे हुए हैं उसमें आपको बढ़ोतरी मिल जाएगी, क्योंकि द्वितीय स्थान और नवमेश का कनेक्शन हो रहा है। अतः लॉटरी, सट्टा, जुआ में भी आपको लाभ मिलने की संभावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। स्टॉक एक्सचेंज या फिर शेयर मार्केट में लाभ मिलने की संभावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसके अलावा विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम जो करते हैं उसमें आपकी संभावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी लाभ का। जो प्राइवेट जॉब में है, खास करके मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, एमबीए, मैनेजमेंट, इन सभी क्षेत्र वालों के लिए व्यापार में परिवर्तन, माफ करेंगे, नौकरी में परिवर्तन के साथ लाभ के योग प्रारंभ हो जाएंगे। भाग्य स्थान के अधिपति हैं तो पिता से लाभ मिलेगा, प्रमोशन, पदोन्नति होंगे, आपकी आइडियाज को, आपके कथन को, आपके विचारों का लोग सम्मान करेंगे और आप उच्च प्रकार के लोगों के साथ सम्मानित भी हो सकते हैं। लेकिन मैंने बोला कि थोड़ा सा क्रोध और वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, यानी बुद्धि का प्रयोग करिएगा, तुला लगन और तुला राशि वाले। और 8वें स्थान पे वृषभ राशि में 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण जो है ससुराल पक्ष से रिश्ते अच्छे होंगे। पैसे के चलते जो घर की रजिस्ट्री रुकी हुई थी वह ठीक हो जाएंगे। माता का स्वास्थ्य ठीक होगा। जिन लोगों को पेट की समस्या और दांतों की समस्या से परेशानियां थी, मसूड़ों के रोग से जो परेशानियां चल रही थी वह भी ठीक हो जाएंगे। इसके बल को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय मैं बताता हूं। प्रत्येक दिन जो है गणेश जी को जो है किशमिश का भोग लगाइए या मिश्री और सौंफ का भोग लगाइए और उसको खाकर के अपने कर्म क्षेत्र की ओर बढ़िए। तो देखिएगा तुला लगन और तुला राशि वाले जबरदस्त लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा तो वृश्चिक लगन के स्वामी मंगल होते हैं और वृश्चिक राशि में बुध तो शुभ होता नहीं है और केंद्र में ही बैठा रहेगा और यह स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं रहेगी। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि बुध आपकी कुंडली में 8वें घर के भी अधिपति रहेंगे और आय स्थान के भी अधिपति रहेंगे। 8वें घर के अधिपति हैं और बुध आदित्य योग सूर्य के द्वारा बन रहा है, तो इसका मतलब यह मत भूलिएगा वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले कि 8वें घर का अशुभ फल आपको नहीं देगा। यह केस मुकदमा फंसा सकता है, ससुराल पक्ष से या दांपत्य जीवन में मतभेद करा सकता है, पेट संबंधी समस्याओं, पैरों में कष्ट और साथ में जो है घरेलू झगड़े या घरेलू प्रॉपर्टी विवाद में फंसा सकता है। तो इन सभी लफड़ों में नहीं पड़ना है। 28 नवंबर से 17 दिसंबर के मध्य में पड़ जाएंगे तो फिर भविष्यवाणी सत्य हो जाएगी। तो फिर भविष्यवाणी करने से क्या फायदा जब आप सुन के भी उसी काम को करिएगा। तो भविष्यवाणी तो किया जाता है आपको बुरे वक्त से बचने के लिए ना, तो ये बुरा वक्त है, आपको बच के रहना है। इसके अलावा जो है आय स्थान के अधिपति रहेंगे। अब जब आप जिद्दी, क्रोध, कामुकता, व्यर्थ का खर्च, इन सभी चीजों पर नियंत्रण करेंगे तो निश्चित तौर पे आय का अधिपति है तो इनकम बढ़ेगा। सूर्य और बुध साथ में बैठे हुए तो सरकारी कर्म क्षेत्रों के लिए विशेष लाभकारी योग बनेंगे। बड़े भाई बहनों से, चाचाओं से, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड या फिर आपके जितने भी सीनियर हैं जो आपके लिए फेवर में थे लेकिन आप अपने क्रोध और अकड़ के चलते कभी कभी क्या होता है कि नुकसान कर बैठते हैं, तो उन लोगों का सपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। 7वें स्थान में केतु का भी दृष्टि पड़ रहा है, सूर्य का भी दृष्टि पड़ रहा है और बुध का भी दृष्टि पड़ रहा है। और बुध जो है शुक्र को अपने मित्र मानते हैं और 7वां घर वृषभ राशि रहेगा, तो यह शुक्र सूर्य और केतु के बल को कम करेगा और दांपत्य जीवन को ठीक करेगा, मेंटल पीस देगा और साथ में जो है नए विवाह के रिश्ते को भी प्रारंभ कर सकता है। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम रहेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको झूठ बोल करके बल गलाऊं। फिर भी बुध के बल को और अच्छा करना चाहते हैं तो 28 नवंबर से लेकर के 17 दिसंबर के मध्य में वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले आपको क्या करना चाहिए? दुर्गा चालीसा का पाठ करिए और लफड़ा में मत पड़िएगा। धनु लगन, धनु राशि वाले, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा 28 नवंबर से लेकर के 17 दिसंबर के मध्य में, तो बुध आपकी कुंडली में वह स्थान में विराजमान रहेंगे। धनु लगन, धनु राशि वाले, बुध तो आपके लिए शुभ नहीं है क्योंकि वो बृहस्पति को जो है अपना पूर्णता मित्र तो नहीं मानता है और बृहस्पति भी नहीं मानते हैं और बुध आपकी कुंडली में मारक होते हैं और इसके अलावा बुध आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के भी मालिक होते हैं, यानी 7वें घर का मालिक और कर्म क्षेत्र का मालिक वह स्थान में जा रहा है। खर्च के योग को बढ़ाएगा, भले सूर्य के साथ बैठ करके बुधादित्य को उत्पत्ति कर रहा है, खर्च के योग को बढ़ाएगा।
जिनकी नौकरियां छूट चुकी थी या ट्रांसफर के लिए पैरवी करवा रहे थे, उनके पैसे डूबने की संभावनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न रहेगी, दांपत्य जीवन में विश्वास की कमी हो सकती है। इसके अलावा जो है सातवें घर का अधिपति होने के कारण जो है विवाह के तो योग बनेंगे, क्योंकि जब बुध एक्टिव हो रहे हैं तो सातवां घर तो एक्टिव होगा ही होगा, तो विवाह के योग तो बनेंगे। दांपत्य जीवन में झगड़े के साथ में जो है थोड़ी स्थिरताएं भी बनेंगी, लेकिन सातवें घर के कारण साझा व्यापार में परेशानियां उत्पन्न होंगी। पेट संबंधित संभावनाएं ठीक नहीं रहेंगी। नौकरी और व्यापार में अगर आप परिवर्तन करते हैं तो आपका गलत डिसीजन होगा, आपको बच करके रहना पड़ेगा, धनु लगन और धनु राशि वाले। इसके अलावा जो है कर्म क्षेत्र का अधिपति होने के कारण आपके सीनियर से मतभेद, मेंटल टेंशन, वर्कलोड हैवी और साथ में जो है अस्थिरताओं का सामना करना पड़ सकता है। पर एक बेनिफिट निश्चित तौर पर रहेगा, बुध की सातवीं दृष्टि छठे घर पे वृषभ राशि में रहेंगे और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र बुध के मित्र हैं, जिस कारण से जो है धनु लगन और धनु राशि वाले शत्रुता में तो कमी आएगी। कर्जदार आपको डैमेज तो करेगा, लेकिन आपसे झगड़ा में वह नहीं सकेगा। परंतु इसके लिए एक बेनिफिट भी है कि जो व्यक्ति कर्ज लेना चाहते हैं उनको तो कर्ज मिल जाएंगे। बुरे वक्त में तो बुरा ही चीज होता है ना, अच्छा तो होता नहीं है ना। परंतु जिनको केस मुकदमा और ऑलरेडी जो है विवाद चल रहा है उनके लिए समय ठीक नहीं रहेगा। 28 नवंबर से 17 दिसंबर के मध्य में धनु लगन धनु राशि वाले मत ही लीजिए बिल, पार कर लीजिए समय को, नहीं तो फंस जाइएगा उल्टा और आप ही के ऊपर जुर्माना ठोक दिया जाएगा। परिस्थिति को ठीक रखने के लिए रुद्राष्टकम का पाठ करिए। गणेश चालीसा का 28 नवंबर से 17 दिसंबर के मध्य में जो है आप पाठ करिए धनु लगन धनु राशि वाले, और वाणी पर नियंत्रण रखिए। अगर आप क्रोध को, कामुकता को, व्यसन को और साथ में जो है स्वार्थ को नियंत्रित कर लेते हैं तो बुध भी कुछ नहीं कर पाएगा आपका। मकर लगन मकर राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करूं बुध की राशि परिवर्तन की, तो बुध आपकी कुंडली में मकर लगन और मकर राशि वाले छठे घर के और भाग्य के अधिपति होते हैं। परंतु मकर लगन के स्वामी जो होते हैं वो शनि होते हैं, शनि बुध के परम मित्र हैं, और क्योंकि बुध आपकी कुंडली में भाग्य के अधिपति होते हैं तो अशुभ फल तो दे ही नहीं सकता है। आय स्थान में बैठने के कारण यह आपको नौकरी में प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते को प्रारंभ करेगा। लंबी यात्रा पे जाएंगे, धार्मिक यात्रा पे जाएंगे, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बहुत ही अच्छे योग बनने चालू हो जाएंगे। छठे घर का अधिपति होने के कारण झूठ बोल के जिनकी नौकरियां छुड़वा दी गई थी, झूठ बोल के नौकरियों में आरोप लगा दिया गया था, या घूस घूस का आरोप लगा दिया गया था, या फिर जो है मटेरियल टेस्ट में लापरवाही का आरोप लगा दिया गया था, इस सभी प्रकार के व्यर्थ के परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएंगी। कुछ शत्रु जो थे, आप चाहते थे कि या तो आप उससे दूर चले जाए या वो आपसे दूर चला जाए, तो आप ही उससे दूर चले जाएंगे, क्योंकि आपका लाभकारी पदोन्नति का योग बन जाएगा। इसके अलावा जो है कर्ज आपको बहुत परेशान कर रहा था, मकर लगन और मकर राशि वाले, कर्ज खत्म हो जाएगा आपका। इसके अलावा मकर लगन और मकर राशि वाले बुध की राशि परिवर्तन में एक सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, क्योंकि छठे घर में जो होता है मनुष्य का स्वास्थ्य को भी रिलेटेड होता है। तो जो उनको हार्ट से रिलेटेड, छाती से रिलेटेड, पैरों में और नसों की समस्याएं चल रही थी, मकर लगन मकर राशि वाले वह समस्याएं भी आपकी ठीक हो जाएंगी। भाग्य स्थान के अधिपति होने के कारण पिता के द्वारा मान सम्मान और इज्जत की प्राप्ति होगी, पिता के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, पिता के द्वारा जो है आपके रुके हुए काम को आगे बढ़ाने की कंडीशन अच्छी उत्पन्न हो जाएंगी। इसके अलावा जो है धन की अथाह प्राप्ति होगी और साथ में जो है वाहन और संपत्ति का योग भी बनेगा। वृषभ राशि 5वें स्थान पे दृष्टि है, तो संतान के योग भी बनेंगे। लॉटरी सट्टा जुआ में विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि बुध इसके डायरेक्ट फाइनेंस और शेयर मार्केट और व्यापार के कारक होते हैं। जिनकी नौकरियां रुकी हुई थी उनके लिए नौकरियों में संभावनाएं बढ़ जाएंगी ज्वाइनिंग होने का। फल तो शुभ है, फिर भी साथ में सूर्य बैठे हुए हैं। अब वृश्चिक राशि में बैठने के कारण जो है आपको क्या करना चाहिए, मंगलवार के दिन जो है मंदिर में गुड़ का दान कर दीजिए, और पूरा का पूरा 28 नवंबर से 17 दिसंबर के मध्य में जो है आप जो है बुधवार के दिन कम से कम गणेश जी को मूंग का लड्डू या नॉर्मल लड्डू चढ़ाइए। लाभ को बढ़ाना है तो ये उपाय करिए, बहुत कम समय में
कभी कभी कुछ ग्रहों की स्थितियां अच्छी होती हैं, लेकिन क्रोध, जिद्दी, अव्यर्थ के खर्च पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करता हूं बुध की राशि परिवर्तन की, तो बुध जो है आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र में विराजमान होंगे वृश्चिक राशि में, जब ये अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे, क्योंकि ये तुला से वृश्चिक में जा रहे हैं ना, तो आपके लिए भी यही फॉर्मूला लागू होगा। अगर आप अपने पिता से, अपने सीनियर से मतभेद करते हैं, जिद पे अड़ते हैं, अपनी कामुकता को बढ़ाते हैं, व्यर्थ के खर्च या स्वार्थ की ओर जाते हैं, तो बुध का स्त्रीलिंग कारक ग्रह यानी वृश्चिक राशि में दुष्ट और बुद्धिहीन जो बनाता है, आप इसके चक्कर में फंस जाइएगा। तो कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले वाणी वाणी पे नियंत्रण रखिए, और जो मैंने बोला इस पे नियंत्रण रखिएगा। तो इसके बाद देखिए क्या बेनिफिट मिलेगा। जब इन चीजों से आप बच जाएंगे तो केतु, सूर्य और बुध तीनों कर्म क्षेत्र में बैठेंगे, तो बड़े लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे। किसी चीजों का जो है आपको जो है मीडिया प्रभारी बना दिया जाएगा, जिसमें आप लेक्चरर देने में सक्षम रहेंगे। सरकार के द्वारा सम्मान मिलेगा। पिता आपके कर्म क्षेत्रों को जो है सराहना करेंगे, और पिता से रिश्ते भी आपके अच्छे होंगे। चतुर्थ स्थान में सातवीं दृष्टि पड़ने के कारण संपत्ति और वाहन का योग भी बनेगा। इसके अलावा पांचवें घर के अधिपति होने के कारण फंसे हुए पैसे जो आप जुआ, लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट में हार गए थे, वह निकल जाएंगे। कुछ लोग बेवकूफ बना करके पैसे रख लिए थे, वह भी पैसे आपके अचानक निकल जाएंगे। छठे घर के अधिपति होने के कारण ससुराल पक्ष से रिश्ते आपके ठीक हो जाएंगे। पैरों का कष्ट, पेट की समस्या, हार्ट से रिलेटेड समस्या, नसों का खिंचाव, इन सभी प्रकार की समस्याओं से आपकी मुक्ति मिलेंगी। जिन महिलाओं को यूरिन से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड समस्याएं चल रही थी, गर्भाशय से रिलेटेड समस्याएं चल रही थी, कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, 28 नवंबर से 17 दिसंबर के मध्य में यह समस्याएं भी आपकी ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा तीसरे घर के अधिपति, माफ करेंगे, पांचवें घर में मिथुन राशि होने के कारण जो है नौकरियों में जो परेशानियां आ रही थी, या फिर जो है किसी चीजों में रिसर्च कर रहे थे और आपको रिजल्ट जो पॉजिटिव नहीं मिल रहा था, वह भी मिल जाएगा। नौकरी में जो परेशानियां चल रही थी वह भी दूर हो जाएंगी। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद या किसी प्रकार का केस मुकदमा हो गया था, वह भी आपका ठीक हो जाएगा। और क्योंकि कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, तो आप जो सोचेंगे वही होगा। बस अपनी बुद्धि को बुद्धिहीनता में प्रयोग मत करिएगा, बुद्धिमानी में प्रयोग करिएगा। तो कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। इस फल को और शुभ बनाना चाहते हैं तो 28 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर के मध्य में सूर्य को जल दीजिए, चंदन का तिलक लगाइए, और साथ में गणेश चालीसा का पाठ करिए। लाभ क्यों नहीं मिलेगा? लाभ देने के लिए ग्रह खड़े होते हैं, लेकिन अशुभता प्रभाव में जल्दी फंस जाते हैं, तो शुभ कहां से मिलेगा? अंतिम लग्न और राशि मीन, जब बुध का राशि परिवर्तन होगा मीन लग्न और मीन राशि वाले, तो बुध आपकी कुंडली में जो है भाग्य स्थान में केतु के साथ और सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे। जब केतु के साथ वह विराजमान रहेंगे और सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे, तो भाग्य स्थान का केतु तो पितृदोष देता है। 3 दिनों क्या हो रहा था? मानसिक तनाव की स्थिति चल रही थी, भाई बहनों से रिश्ते खराब चल रहे थे, शिक्षा और संतान की स्थितियां ठीक नहीं चल रही थी। तो यह आपको क्या लाभ देगा? यह आपको भाग्यशाली बनाएगा। पिता से रिश्ते को अच्छे रखेंगे, संपत्ति का सुख देगा, माता के स्वास्थ्य को ठीक करेगा। किसी चीज का लोन था, ईएमआई नहीं भर पा रहे थे, वाहन या प्रॉपर्टी में जो खतरा की स्थिति चल रही थी, वह फंसे हुए पैसे आपके आएंगे और अचानक आपको उस चीज में सफलता भी मिल जाएंगे। 7वें घर का बुध अधिपति है मीन लग्न और मीन राशि वाले, साझा व्यापार की स्थितियां ठीक होंगी। 7वां घर नौकरियों में टर्मिनेट होने का होता है, अस्थिरताओं का होता है, व्यापार में बदलाव का होता है। आप बदलाव करना चाहते हैं, कर सकते हैं 28 नवंबर से 17 दिसंबर के मध्य में। साझा व्यापार में जो मतभेद चल रहे हैं, तो वह समस्याएं भी ठीक होंगी। हिम्मत नहीं हो रहा था कि मुझे ये व्यापार से निकलना है या तुम अलग करो, हिम्मत देगा सूर्य और बुध का मेल, और आप उस चीजों से बाहर भी निकल जाइएगा। साथ में जो है मीन लग्न और मीन राशि वाले, वैवाहिक जीवन ठीक होंगे, नए विवाह के रिश्ते आएंगे, विवाही नहीं हो रहे हैं वह ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जो है 7वें घर के अधिपति होने के कारण जो है बुध आपको जो है स्थिरता लाएगा जीवन में, और जिनका पहले से मैरिड लाइफ खराब चल रहा था या पति पत्नी अलग हो गए थे, वह साथ में कनेक्ट हो जाएंगे। तीसरे घर में वृषभ राशि पे दृष्टि है इनकी 7वीं, सरकार के द्वारा लाभ मिलेगा, प्रमोशन पदोन्नति के योग बनेंगे, फंसे हुए पैसे निकलेंगे, छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा और रिश्तेदारों का लाभ मिलेगा, धार्मिक यात्रा भी करेंगे। लेकिन अगर अपना जिद्दी
कामुकता, स्वार्थ और व्यर्थ के व्यसन पे अगर आप पैसे खर्च करते हैं और बुद्धिहीनता का प्रयोग करते हैं तो लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि स्त्रीलिंग कारक राशि होता है और बुध के शत्रु की राशि है। तो आपको ये 4-5 चीजों पर नियंत्रण रखना है। कोई भी हो, मतभेद मत करिएगा, वो बॉस हो, पिता हो या कोई भी हो, मुंह पे ताला मार के रखिएगा। तो सूर्य और बुध का लाभ एक्टिव होगा और आपको लाभ मिल जाएगा। और आप ये सभी चीजें करेंगे तो यह व्यर्थ का भविष्य फल हो जाएगा आपके लिए, मीन लगन और मीन राशि वाले। और आपको तो मैं थोड़ा अच्छे से बोलता हूं क्योंकि आप तो बहुत सीधे साधे होते हैं। इस बार बुद्धि का प्रयोग करिए। बुद्ध के बल को बढ़ाना है। घर से निकलते समय प्रत्येक दिन गणेश जी को यह पूजा करते समय 5 पीस दुब्बी का घास चढ़ा दीजिएगा। लाभ क्यों नहीं मिलेगा? ब्रह्मा का कोई भी कैपेसिटी नहीं है कि अगर ग्रहों के हिसाब से आप चलेंगे तो वह भी आपको बुरा कर सके, क्योंकि वही तो आपके जीवन के कर्म को निर्धारित करते हैं और भाग्य को निर्धारित करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, बुध का राशि परिवर्तन का संपूर्ण फल मैंने आपको बताया है बहुत ही विस्तृत तौर पे। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो मेरे नए हैं चैनल पे दर्शक, वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे से पर्सनली एस्ट्रोलॉजिकल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा है। आऊंगा आपके पास ज्ञानवर्धक और अच्छी जानकारी लेकर के अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हमेशा खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मैं इस वक्त सिर्फ यही कामना करता हूं। धन्यवाद।